फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स लव में और SFIC एकेडमी इन मोहन गार्डन में। जैसा कि अभी एनुअल एग्जाम्स में सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हैं, स्पेशली इन दिल्ली स्कूल्स। मैक्सिमम स्कूल्स में विद इन 15 to 20 डेज एनुअल एग्जाम्स हो जाएंगे। और ये जो एग्जाम टाइम होता है ना, ये बहुत प्रेशर का टाइम होता है। इस टाइम स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है और हम वो प्रेशर समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे और आज टीचर हैं। तो आज के टाइम पर भी हम एक स्टूडेंट ही हैं, बिकॉज टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो आज भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट वाला एक एनुअल एग्जाम का प्रेशर होता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। अब डिफरेंट तरीके से मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर आखिर 15 दिनों में 20 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारा एनुअल एग्जाम का रिजल्ट इंप्रूव हो जाए। कुछ ने तो इवन ये भी कहा कि लास्ट के 8 से 9 मंथ्स में हमने हार्डवर्क नहीं किया, हमारे जो 8 से 9th मंथ के स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट थे, यूनिट टेस्ट थे या फिर हाफ ईयरली थे, उनमें हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही। तो आखिर में इस डूबती हुई नैया को, बोट को हम कैसे किनारे पर लगा सकते हैं, कैसे हम पास कर सकते हैं। तो देयर इज अ नो मैजिक, कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी और एक्सपीरियंस का सही यूज करके हम अपने टारगेट को, एम को अचीव कर सकते हैं। और इस प्रेशर के टाइम पे, एग्जाम प्रेशर के टाइम पे, मैं ललित गौतम फिजिक्स लव चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक की कितनी प्रोबेबिलिटी है और उसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे वेव चैप्टर से। चैप्टर वेव जो कि 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। अब इसका रीजन क्या है कि वेव चैप्टर से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका रीजन एक छोटा सा रीजन है कि जो वेव चैप्टर है वो टर्म 2 के बाद, आपके टर्म 1 के सिलेबस के बाद ही स्टार्ट हुआ है। मतलब टर्म 1 का जो आपका एग्जाम हुआ और टर्म 2 के सिलेबस में ही है वेव। और देखा गया है कि जो टर्म 2 की वेटेज होती है वो टर्म 1 की वेटेज से ज्यादा होती है। जनरली अगर आपको बताऊं तो टर्म 2 की वेटेज 60% है और टर्म 1 की वेटेज 40% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप एक पीस ऑफ पेपर या कोई भी नोटबुक और एक पेन साथ में रखें ताकि आप ये नोट डाउन कर सकें। क्लियर? और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कंटेंट अच्छा लगे, आपकी कहीं पर भी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, अगर आपको लगे कि फिजिक्स लव चैनल आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपने लाइक बटन को प्रेस करना है और हमें मोटिवेट करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेव चैप्टर में सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बीट्स। और मेरे अकॉर्डिंग जो बीट्स है उसकी एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50 to 60% है। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मेरे अकॉर्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की 15 to 20% है। मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। और इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो 3 मार्क्स में भी बन सकता है और 5 मार्क्स में बन सकता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 5 मार्क्स में आने के चांसेस कम है, लेकिन 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में ये टॉपिक आ सकता है। टॉपिक का नाम है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड लैप्लास करेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, Newton's formula for speed of sound and Laplace correction. And the last important topic of this chapter is stationary waves. And the probability of this topic is 15%. 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है, स्पेशली स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। ओके, so these are the most important topics of chapter waves. Now I tell you what type of questions can come from these topics. नोट करते रहिए। सबसे ज्यादा जिस टॉपिक की एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है वो टॉपिक है बीट्स, और बीट्स के जो क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बीट्स, या फिर डिफाइन बीट्स। बीट्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनेगा
what are beats and what are the essential condition for the formation of beats. beats को फॉर्म करने के लिए एसेंशियल कंडीशन कौन सी है? एसेंशियल कंडीशन मींस ऐसी कंडीशन जिनके द्वारा आप बीट्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो वो होता है कि फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्लाइटली इक्वल होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट द बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू सुपर इंपोजिंग वेव्स। आपको यह प्रूव करना है कि जो बीट की फ्रीक्वेंसी है वो दो सुपर इंपोजिंग वेव्स के फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के इक्वल होती है। थर्ड क्वेश्चन इज टू एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स। ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क में आएगा। ये राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स। और एक आपने करना है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15.18। देखा गया है स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में और केवीसी स्कूल में बीट्स के क्वेश्चन के साथ में ये न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद है 1 मार्क का एक क्वेश्चन, द बीट्स आर नॉट हर्ड इफ द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू साउंडिंग नोट्स इज मोर देन 10 वाई। कि अगर दो बीट्स हैं, सॉरी, बीट्स आर नॉट हर्ड इफ द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू साउंडिंग नोट्स इज मोर देन 10। कि दो साउंडिंग नोट्स की फ्रीक्वेंसीज में अगर 10 से ज्यादा डिफरेंस है तो वो बीट्स हमें सुनाई नहीं देते। उसका क्या रीजन है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। और इसमें जो टॉपिक बन सकता है वो है व्हाट इज ऑर्गन पाइप, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है किस पोजीशन पर नोड फॉर्म होगा और किस पोजीशन पर एंटी नोड फॉर्म होगा। ओके, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड लैप्लास करेक्शन। इसमें क्वेश्चन बन सकता है राइट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट वाज रॉन्ग विद दिस फॉर्मूला, व्हाट करेक्शन वाज मेड बाय लैप्लेस इन दिस फॉर्मूला। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है या 5 में भी आ सकता है कि न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ साउंड लिखिए, स्पीड ऑफ साउंड लिखिए। दूसरा, इसमें क्या एरर थी और इसको लैप्लास ने कैसे इंप्रूव किया था। ओके, सेकंड इसमें क्वेश्चन बन सकता है यूज अबव फॉर्मूला टू एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। सेकंड पार्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, थर्ड पार्ट इंक्रीजेस विद ह्यूमिडिटी। आपको लैप्लास करेक्शन का जो फॉर्मूला ड्राइव आप करेंगे उस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको ये प्रूव करना है कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे प्रेशर के इंडिपेंडेंट है। दूसरा, कैसे स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, या फिर कैसे ह्यूमिडिटी के इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव्स फॉर्म्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। कि दोनों एंड्स पे अगर आपने एक स्ट्रिंग को टाई किया और आपने उसको डिस्टर्ब किया तो जो उसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगे उनकी वाइब्रेशंस को आपको फाइंड करना है। उसमें पोजीशन ऑफ नोड भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है और पोजीशन ऑफ एंटी नोड भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। सो विद इन 9 मिनट्स वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर वेव। अगर आपको ये सही लगे, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इसमें, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ हमने इसका बना रखा है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7428283973। आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे और उस नंबर पे हम ये असाइनमेंट आपको सेंड कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये
कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देगा। फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चले। और भी कोई हेल्प चाहिए आपको एग्जाम टाइम पे, एग्जाम प्रेशर टाइम पे, फिजिक्स लव चैनल से कोई और हेल्प आपको चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बताएं। We will try our best to help you at each and every step. Okay? Bye.